अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए 27, अब हम लोग करेंगे 28। आप लोग सुन लीजिएगा हमारी बात पूरी, सम्स खत्म हो जाए फिर कीजिएगा, समझे। इन द बुक्स ऑफ सिल्लीगुड़ी क्लब है, तो ये हटा दें और यहां पर लिख दें हम सिल्लीगुड़ी क्लब। क्लियर है। सम्स पहले पढ़ा जाएगा भाई, समझा जाएगा, उसके बाद। अच्छा एक और बात है, जैसे आप लोग जब कुछ सम्स कर लेंगे ना, हर सम्स में ही हम पॉइंट्स को रिपीट करते हैं, क्या क्या नियम ध्यान में रखना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। तो अब जैसे आपके मन में कुछ बातें आ चुकी होंगी, समझ रहे हैं, तो उन चीज़ों को मैं फिर से पूरा पूरा डिस्कस नहीं करूंगा। सम्स में जितनी चीज़ें हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करूंगा। क्लियर है। अब एक बार सम्स देखिएगा, थोड़ा धैर्य बना ले भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिलीगुड़ी क्लब, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2022। ठीक है, वही डेट है, डेट भी चेंज नहीं किए हैं। रिसीप्ट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते नहीं हैं। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, ये आएगा। डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक है, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है। इसमें भी देखो दो आइटम आपको मिल गया, एक डोनेशन और एक इंट्रेंस फीस, है ना, जिसके बारे में क्या बोला गया है कि हम लोग एजम्पशन लेकर बनाते हैं। लेकिन एजम्पशन कब लेंगे? अगर सम्स में क्लियरली इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं लिखा रहेगा तब। ठीक है। पेमेंट साइड में देखो, सैलरी है, पेपर इंक है, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है, बिलियार्ड टेबल है। तो जैसे बिलियार्ड टेबल एक हो गया आपका फर्नीचर एसेट, और एसेट कोई भी हम लोग खरीदते हैं ना तो वो लंबा समय का आइटम हो जाता है, कैपिटल नेचर का आइटम हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे नहीं। क्लियर है। आगे लिखा है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी आपका लॉन्ग टर्म का आइटम होता है। जैसे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो सोचते हैं 2 4 5 साल इसको रखेंगे, तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म का आइटम हो गया, 1 साल से ज्यादा का हो गया, कैपिटल नेचर का हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस आएगा, रेवेन्यू आइटम दिखाते हैं हम लोग। परचेज ऑफ फर्नीचर नहीं आएगा, और इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसको भी अपने दिखाएंगे। और जो क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते नहीं। ठीक है। देखिए आप जब एक सम्स बनाओगे ना तो आपके मन में थोड़ी डाउट आएगी, लेकिन जब आप दूसरे सम्स में जाओगे तो आपका डाउट कम होगा। तीसरे चौथे पांचवें सम्स तक जाते जाते आपकी डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएगी, समझ रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा कि कोई नया एडजस्टमेंट आएगा तब आपके मन में डाउट होगा, नहीं तो आप देखोगे कि 90% चीजें क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। इसलिए फर्स्ट सम्स करने के बाद थोड़ा धैर्य बना के रखें। और क्या करें, फर्स्ट सम्स करने के बाद थोड़ा धैर्य बना के रखें, मतलब एकदम अपने आप को ये नहीं समझ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप दूसरा तीसरा चौथा सम्स में जाओगे आप देखोगे मेरा डाउट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। समझ रहे मेरी बात। तो अभी जैसे आप जो लोग शुरू से हैं 5-6 सम्स बनाए तो उन लोगों को ज़्यादा क्लियरेंस महसूस हो रहा होगा। जो लोग क्लास अब्सेंट कर करके आएंगे तो उनको क्या होगा, थोड़ा डाउट ज़्यादा रहेगा। लेकिन जब आप भी 2-4 सम्स बनाओगे ना बैक टू बैक, तो देखोगे कि बहुत हाथी घोड़ा वाला चीज़ नहीं है, समझ में आ रहा है, समझे। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन। और हम लोगों ने क्या कहा है कि हम लोग जब भी सम से स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से कुछ भी लिखना शुरू नहीं करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? एडिशनल इंफॉर्मेशन से, समझ रहे हो। अभी मैं इस सम्स को पढ़ते पढ़ते ना एडजस्टमेंट लिखते लिखते भी आपको दिखाता हूँ। एडजस्टमेंट पढ़ूंगा, सॉल्व करूंगा, देखते रहिएगा। नंबर 1 लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2022। मेरा किस साल का सम्स है? 2022 का। ये 22 का एरियर दिया है। एरियर का मतलब है ड्यू, आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का है ना। रूल क्या पढ़े हैं आप लोग, करंट ईयर का आइटम क्या होगा, ऐड। तो हम लोग सब्सक्रिप्शन में इसको क्या कर देंगे, आप ऊपर देखो रिसिप्ट में आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है, 1,52,400 मिला क्या, बोलिए। तो लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन
1,52,400 और फिर इसमें लिख देंगे ऐड एरियर फॉर 2022 कितना, नीचे एरियर कितना दिया है 13,500 जोड़कर नीचे लिख देंगे। 2022 ईयर है भाई, समझ रहे हो, और ये 13,500 अमाउंट है, इसको जोड़कर नीचे लिख दीजिए कितना आएगा 165,900। क्लियर है। उसी के साथ आगे देखो क्या लाइन लिखा है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2021, ये गलत दिया है भाई लाइन, समझ रहे हैं, क्योंकि हम 2022 में हैं, तो 2022 में अगर हम एडवांस देंगे तब तो 2023 का हो जाएगा ना, तो वो ईयर जो नीचे लिख दिया ना वो 2023 होगा, समझ रहे हैं। और ईयर वगैरह अमाउंट वगैरह में जो ये मिस प्रिंट वगैरह हो जाती है ना, इसी के कारण आप लोग कभी कभी सम्स बनाते हो, आपका आंसर वगैरह डिफर कर जाता है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं रहोगे, एकदम कॉन्सेप्चुअली अपना सिस्टम फॉलो करोगे बस। अब ये 2023 होगा यहाँ पर ईयर, समझ रहे हैं, 21 नहीं होगा, तो सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 2023 3,900 नेक्स्ट ईयर का हो गया। क्या रूल पढ़ा है आपने, नेक्स्ट ईयर का आइटम हम लोग क्या करेंगे, लेस एडवांस फॉर 2023 कितना रुपया है 3,900 माइनस करके फाइनल फिगर बाहर जाएगा 1,62,000। समझ रहे हो। अब देखिए हर सम्स में ये एडजस्टमेंट मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड मिला, कोई ईयर दिया है वहां पर नहीं, क्या बताया गया आपको, अभी प्रीवियस सम से भी कहा मैंने कि जब भी कोई ईयर ना हो सोचो वो करेंट है, तो 2022 में अगर तुम प्रीपेड करोगे एडवांस दोगे तो वो किस साल का हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का, ये क्या हो जाएगा लेस। किसका आइटम है, इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो ऊपर जाइए पेमेंट साइड में देखिए, पेमेंट साइड में एकदम नीचे से तीसरा आइटम आपको दिखेगा इंश्योरेंस प्रीमियम, दिखा कितने का 2700 का, तो लिख दिया टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 2700, पहले ये लिखेंगे ना भाई, उसी में एडजस्टमेंट होगा ना, और लेस करेंगे प्रीपेड, प्रीपेड हुआ है तो किस साल का होगा, और 2023। वैसे 2023 यहाँ लिखने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रीपेड तुम लिख ही दिए हो तो ये जाहिर सी बात है आगे का होगा। कितना है 300 माइनस करके बाहर चला जाएगा 2,400। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, दिखा, और यहाँ भी कोई डेट नहीं दिया है तो करेंट ईयर का होगा, कोई भी ईयर नहीं दिया रहता है तो किस साल का होता है, बोलिए करेंट ईयर का। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऊपर देखो पेमेंट साइड में मिलेगा, कितना दिया है 600, ऐड आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 कितना है 900, ऐड करके बाहर जाएगा 7,500, देखा 900 ही था ना, हाँ। अब उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज, अभी पिछले सम्स में किए थे 50 हटा देना है, नहीं दिखाना है, कैपिटल नेचर का। अब देखो रिसिप्ट में डोनेशन आपको मिलेगा, दिखा बाय डोनेशन। अच्छा यहाँ पर देखो एक बार बोर्ड पर लिखने का तरीका, क्योंकि क्या है कभी कभी कुछ लोग लिखने के तरीके में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको 50% दिखाना है 50% हटाना है, यही है ना। पिछला सम में हम क्या किए थे, पूरा यहाँ लिखकर उसमें लेस कर दिए थे 50%, ये थे ना, वैसे नहीं दिखाकर हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 72,000 है, इसका डायरेक्ट हम लोग निकाल के दिखा दें कितना 50%, समझ रहे हैं, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 36,000 आएगा। लेकिन वो प्रेजेंटेशन थोड़ा हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग वैसे ही लिखेंगे 72,000 है,
और लेस करेंगे इसमें हम लोग कैपिटलाइज्ड 50%, 36,000 बाहर चला जाएगा कितना, 36,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है देखिए, लिखा एंट्रेंस फीस आर टू बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू इनकम। दिखा, तो जो आपको बार बार बोला जाता है ना कि इन सब के बारे में कुछ नहीं लिखा रहेगा तो तुम खुद से एजम्पशन लेकर बनाओगे। कैपिटल नेचर का मानोगे तो नहीं दिखाओगे, रिवेन्यू नेचर का मानोगे तो दिखाओगे, और जो भी करोगे नीचे नोट में लिख दोगे। पिछले सम्स में लिखे भी थे, ये थे ना। लेकिन वैसा कब करेंगे, जब सम्स में क्लियरली नहीं लिखा रहेगा तब। इसमें तो लिख दिया ना साफ साफ कि एंट्रेंस फीस आपको क्या मानना है, रिवेन्यू नेचर का। तो जब रिवेन्यू नेचर का मानना है तो हम लोग दिखाएंगे, रिवेन्यू आइटम इसमें दिखाते हैं, समझ रहे हैं। तो ऊपर देखिए एंट्रेंस फीस कितना दिया हुआ है, 18,000। यहाँ पर लिख दीजिए बाई एंट्रेंस फी कितना, 18,000 बोलेंगे यार, या 18,000 बोलेंगे, 18,000 है क्या, नहीं बोले, समझ रहे हैं। ठीक है, अभी भी वो वैसे ही बोल रहा है 18,000। हो गया, एडजस्टमेंट हुआ सारा। आप देख रहे हो पिछले सम्स में जितना एडजस्टमेंट था इसमें भी वही था। पहले जो 4 सम्स बनाए उसमें भी मोस्टली यही एडजस्टमेंट था सारा, समझ रहे हैं। चीजें रिपीट होती रहेगी, एक सम्स में आपको क्लियर नहीं होगा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सम्स में आपका क्लियर होने लगेगा, बशर्ते आप बैठ कर करो तब तो होगा। समझ रहे हैं विशाल बाबू। देखिए, तो ये एडजस्टमेंट हो गया हमारा सारा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ऊपर का आइटम लिखेंगे। होल्ड कर लीजिएगा एक बार, देखिए ऊपर में ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस तो हम लोग दिखाएंगे नहीं, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, डोनेशन भी हो चुका है। रिसिप्ट्स में देखिएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, कितना है 1800, ये इनकम में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का है भाई, 1800। उसके बाद है हम लोगों का एंट्रेंस फीस हो चुका है, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, दिखा ये भी इनकम है हम लोगों का, और 1 साल के अंदर ये सब इनकम पाया जाता है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक कितना रुपया, 6300। उसके बाद एक आइटम और था इनकम का, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने का है भाई, 900। ये हो गया आपका सारा इनकम। अब पेमेंट साइड देख लीजिए, जो जो आइटम बचा है रिवेन्यू वाला वो दिखाना है। तो ऊपर से देखिए सैलरी है, दिखा, लिख दें यहाँ पर टू सैलरी, कितने का 49,500। उसके बाद है टू पेपर एंड इंक, पेपर इंक एक्स्ट्रा कितने का है 1950। और देखिए रिपेयरिंग एक्सपेंसेस है 7020, है ना, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 7020। फिर पिलियार्ड टेबल लेंगे नहीं क्योंकि वो कैपिटल नेचर का हो गया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेंगे, कैपिटल नेचर का हो गया, लॉन्ग टर्म का आइटम है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑलरेडी हम लोग एडजस्टमेंट के साथ कर चुके हैं। और क्या बचा, परचेज ऑफ फर्नीचर, लॉन्ग टर्म का आइटम है, कैपिटल नेचर का है, नहीं लेंगे। और इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम 2700, इंश्योरेंस प्रीमियम भी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, देखा। अब सारा आइटम ले लिए हैं तो अब ऐड करेंगे। अच्छा सुनिएगा, पहले देख लीजिएगा किस साइड आपका ज़्यादा है, तो ये लग रहा है कि क्रेडिट में ही ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं, तो इसको ऐड करना है। आराम से कोई ऐड करके बताओ, 2,25,000 ऐड कर लीजिएगा फिर से।
ऐड करके देख लो और भी एक दो लोग, इतना आ रहा है कि नहीं। 8 3 11 और 9 0, ठीक है। और इधर ये सारा माइनस करके हम लोग लिखेंगे सरप्लस 630। ये हम लोगों का आ रहा है सरप्लस 156630। ऐसे बॉक्स नहीं बनाना है, ये बैलेंस करके आया है, मतलब इधर का जोड़कर ये माइनस करके जो भी बचता है डेबिट साइड में हम लोग उसको सरप्लस के नाम से शो करते हैं। और नीचे लाइन क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम, मतलब इनकम हमारा ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड। अभी आप लोग इसमें सिर्फ हम लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और उसके बाद मेरे हिसाब से कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हो जाए पूछ लीजिएगा। थैंक यू।